हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसा नया लाई हूँ जो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा बेटर करेगा। और अगर आप ऐसा कुछ शब्द अगर आप टेक्स्ट में देखते हैं, राइट अप्स पे देखते हैं, आर्टिकल्स में देखते हैं, नॉवेल्स बुक्स में देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो शब्द है क्या। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू यूज हिदर टू इन अ सेंटेंस। ओके, आई एम श्योर अगर आप थोड़ा बहुत भी रीड करते हैं तो ये शब्द कहीं ना कहीं आपसे जरूर टकराया होगा। हिदर टू। आज जानेंगे कि ये हिदर टू होता क्या है और उसको किस तरह से हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम शब्दों के मतलब तो जान लेते हैं, मतलब याद भी रख लेते हैं, पर जब हम उन्हें यूज करना चाहते हैं सेंटेंसेस में, हम बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिकली हम उनको यूज नहीं कर पाते सेंटेंस में। कितनी बार हम उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही डिसाइड नहीं कर पाते कि ये शब्द सेंटेंस में बैठेगा कैसे। ऐसा ही एक शब्द है हिदर टू। ओके, तो आज के वीडियो में हम सब कुछ हिदर टू के बारे में जानें। सबसे पहले, हिदर टू का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। हिदर टू का मीनिंग है अंटिल नाउ, अब तक। ओके, जिसमें हम अभी तक। ओके, कई बार इसका मतलब ये भी होता है यहां तक, यहां यहां तक। ओके, यहां, आई मीन व्हाटएवर, यहां तक। ठीक है, अभी तक, यहां तक, यहां तक। ओके, इंग्लिश में हम इसको कई तरीके से जानते हैं, जैसे अंटिल नाउ और अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम, या सो फार, ओ सो फार आई एम गुड। Okay, so hitherto I am good. Yeah, till date, as yet, heretofore, ये सारे मीनिंग है, ये सारे सिनोनिम्स बोल सकते हैं आप, है ये शब्द hitherto के। अब जब हमें इसको यूज करना है सेंटेंस में hitherto को, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। कोई भी शब्द को अगर सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो वो शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो क्या होते हैं वो आप खुद गूगल करेंगे, बट थोड़े बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो किसी भी शब्द को अगर आपको यूज करना है सेंटेंस में, ओके, और उसका सही सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि वो शब्द है क्या, क्या वो शब्द नाउन है, क्या वो शब्द वर्ब है, क्या वो शब्द एडजेक्टिव है, क्या वो शब्द एडवर्ब है, क्या है। जो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, उसी हिसाब से वो पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में बैठेगा। अलग अलग तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसी की कोचिंग हम हमारे पेड प्रोग्राम में करते हैं, जो मैं मेरे पेड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ करती हूँ। ऐसे ही शब्द हम यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के शब्द जो थोड़े आपके इंग्लिश को और एडवांस करेंगे, लेवल अप करेंगे। ओके, और वो सारे शब्दों का हम सिर्फ मीनिंग ही नहीं समझते, हम उन सब शब्दों को यूज करना जानते हैं। और कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स खुद ही यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और हर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ किस किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिदर टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हिदर टू बेसिकली एन एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब अगर आप जानते नहीं हैं कि एडवर्ब के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको हिदर टू को यूज करने में सेंटेंस में दिक्कत आएगी। पर अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं कि एडवर्ब्स को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, तो देन इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। एनीवेज, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मैं आज यही सारी चीजें इन सब सिखाना चाहती हूँ कि हिदर टू जैसे एक एडवर्ब है, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जो आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, सो अब सबसे पहली बात, एडवर्ब करता क्या है ये जानना जरूरी है। ओके,
एडवर्ब या तो आपकी वर्ब को डिस्क्राइब करता है या कोई एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या तो एडवर्ब खुद एडवर्ब को ही, खुद एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये तीन चीज, ओके। एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या तो खुद एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, ओके। तो ज्यादातर हिदर टू ये जो शब्द है आपको वर्ब के बाद ही मिलेगा, आपको वर्ब के बाद मिलेगा, क्योंकि जब भी एडवर्ब आते हैं सेंटेंस में, वर्ब और एडवर्ब इकट्ठे होते हैं, तो वर्ब के बाद ही ज्यादातर एक एडवर्ब आता है। ये देखिए इसका प्लेसमेंट ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब, इस तरह का प्लेसमेंट होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ओके। तो क्योंकि अब हिदरटू इज ऑल्सो एन एडवर्ब, हिदरटू भी एक एडवर्ब है, तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस कि वो किस तरह से यूज हुआ है सेंटेंसेस में, या। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, इकोनॉमिक एड हैज बीन ऑफर्ड टू। ये ऑफर्ड टू क्या है? ये ऑफर्ड टू, एक ये जो टू है इसके साथ वो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, मतलब ऑफर्ड के साथ आप ज्यादातर टू ही लगाते हैं, ओके। So this becomes, this is basically a verb plus preposition, एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ओके। तो ये इकोनॉमिक एड हैज बीन ऑफर्ड टू hitherto disaster prone areas, ओके। विच मीन्स अगर आप देखोगे वर्ब के बाद ही ये एडवर्ब यहाँ पे लगा है और ये बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द सीजन 2 ऑफ दिस शो aims for a larger narrative scope. Okay, the season 2 of this show aims for a larger narrative scope. अब इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है ना, तो आप इसको ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किस शब्द के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अंटिल नाउ के साथ, सो फार के साथ, या अभी तक के साथ। हिंदी में आप अभी तक ही लगा दीजिए, ओके। तो अब क्या देख रहे हैं, देखो हम द सीजन 2, ये जो शो का जो सीजन 2 है वो क्या एम कर रहा है, वो एक लार्जर नैरेटिव एम कर रहा है, कुछ लार्जर इंटरेस्टिंग प्लॉट एम कर रहा है, ओके। अभी तक जो प्लॉट नहीं देखा गया, अनदेखा था, ओके। सो देखिए अभी तक लगा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक की जगह कौन लेगा, हिदर टू। या आपने सोफार लगा दिया यहाँ पे, जैसे हम बोलेंगे द सीजन 2 ऑफ द शो एम्स फॉर अ लार्जर नैरेटिव स्कोप so far unseen in the previous season. So just apply so far and you can substitute it with hitherto. Okay. The taxation of family allowances hitherto untaxed. अभी तक just लगाइए, इसका क्या मतलब है? जो फैमिली अलाउंसेस, जो टैक्सेशन होते हैं फैमिली अलाउंसेस के ऊपर, वो अभी तक टैक्सेबल नहीं है, अभी तक अनटैक्स्ड है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे भी हमने, अगर आप देखोगे तो कहाँ लगाया है हमने, यहाँ पे देखो हमने अभी तक के जगह पे, तो ज्यादातर वर्ब के बाद आपको हिदर टू दिखाई देगा, या जैसे यहाँ पे है द टैक्सेशन ऑफ फैमिली अलाउंसेस, ये खुद एक एक सब्जेक्ट है, ओके। एंड और यहाँ पे एक्चुअली कोई मेन वर्ब है नहीं, यहाँ पे कोई सेंटेंस में वर्ब है नहीं, बट एक एडवर्ब है, ओके। तो एडवर्ब क्या कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब बेसिकली द टैक्सेशन ऑफ फैमिली अलाउंसेस हिदरटू सो फार आर अनटैक्स्ड, ओके। तो टू बी अनटैक्स्ड ये एडजेक्टिव के पहले है, अगर आप देखो एंड अनटैक्स्ड इज एन एडजेक्टिव, अब डिस्क्राइब कर रहा है हमें, हमारे सब्जेक्ट को, ये द टैक्सेशन ऑफ फैमिली अलाउंसेस हमारा सब्जेक्ट है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है हमारा एडजेक्टिव अनटैक्स्ड। और अनटैक्स्ड को, अनटैक्स्ड की क्या सिचुएशन है, अभी तक अनटैक्स्ड है ना, तो इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है वो एडवर्ब दे रहा है, हिदरटू इज एन एडवर्ब, एडवर्ब दे रहा है। तो आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब के बाद आपको दिख रहा है एडवर्ब हिदरटू, यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है हिदरटू, ओके। सो द सीजन 2 ऑफ द शो एम्स फॉर अ लार्जर नैरेटिव स्कोप, लार्जर नैरेटिव स्कोप इज लार्जर, ओके, दिस इज एन एडजेक्टिव, ओके। हिदरटू, सो बेसिकली यहाँ पे आपको एडजेक्टिव के बाद दिख रहा है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव से पहले दिख रहा है, आसपास ही रहेगा वो एडजेक्टिव के, वर्ब के, वो शब्द आसपास ही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आप सब्सटीट्यूट कीजिए, अभी तक, ओके। यहाँ पे देखिए द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ डिलेज वर अज्यूम्ड बाय द क्लाइंट्स, अभी तक द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ डिलेज वर अज्यूम्ड बाय द क्लाइंट्स, की अभी तक क्या हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क
डिले, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ डिलेज, फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि डिले हो रहा है, वो क्लाइंट्स ने अभी तक अज्यूम करा है, तो हिदरटू अगेन, सो यहाँ अभी तक और so far the financial risk of delays are assumed by the clients, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है कि इधर टू कहाँ लगाना है, तो या तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये so far के साथ, wherever so far suitably fits in hitherto will also fit in, and hitherto because it's क्योंकि hitherto एक adverb है, तो या तो वो verb के साथ आपको दिखाई देगा, या तो वो आप adjective के साथ, या तो एक और adverb के साथ ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसी तरीके से हर एक एडवर्ब फंक्शन करता है। अब जैसे मैं हमेशा हर वीडियो के अंत में आपको कोई ना कोई एक्शन देती हूँ, ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, और ये तीनों सेंटेंसेस में आपका काम है, आपको सोचना है कि ये जो वर्ड है हिदर टू वो किस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। सो द डेमोक्रेसी हैज फेल्ड टू कंट्रोल द नंबर ऑफ क्राइम्स इन द कंट्री, कहाँ होगा अप्लाई, सोचेंगे और कमेंट में डालेंगे। चलो मैं आपको इसमें एक में हेल्प कर देती हूँ, ये 2 आपके लिए होंगे, ये 2 सेंटेंसेस में आप एक्शन लेना, जरूर कमेंट करना, मैं उसको जरूर करेक्ट करूँ, ठीक है, इसी तरीके से हम सीखेंगे। हाँ, ठीक है, सो द डेमोक्रेसी हैज फेल्ड, ओके, अब बताइए कहाँ होगा, द डेमोक्रेसी हैज फेल्ड, यहाँ पे होगा, okay, has failed hitherto, which means so far, okay, the democracy has failed so far to control the number of crimes in the country. Are we very clear? Yeah, the democracy has failed abhi tak to control the number of crimes in the country. तो hitherto यहाँ पे fail के बाद आए। अब ये जो 2 सेंटेंसेस है वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हूबहू जो हमने फर्स्ट सेंटेंस करा ना डेमोक्रेसी वाला उसी तरीके का है। तो अब खैर यहाँ पे तो मैंने आपको आंसर दिखाई दिया है, हु हैड हिदरटू बीन रिलायबल नाउ, तो हैड के बाद है, अगर आप देखोगे वर्ब के बाद आ रहा है, एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल गया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब आपका एक होमवर्क रहा, ये सेंटेंस आप होमवर्क करेंगे और कमेंट करेंगे, जिसको मैं जरूर करेक्ट करूंगी। यस डेफिनेटली, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो बेल बटन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया कंटेंट लाती रहती हूँ, और दैट्स इट। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।